हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपके साथ पंकज। बच्चों, आज हम फिर अपना कंटिन्यू कर रहे हैं जो हमने क्लास 11th का अपना इकोनॉमिक्स का माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, प्रोडक्शन फंक्शन, जिसमें हमने बेसिक चीजें सीख ली। व्हाट इज वेरिएबल फैक्टर, व्हाट इज फिक्स्ड फैक्टर, लॉन्ग रन, शॉर्ट रन क्या होता है। आज हम सीखेंगे प्रोडक्ट क्या होता है, कितने टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, क्योंकि ये चैप्टर ही किससे रिलेटेड है, प्रोडक्शन से। तो प्रोडक्शन किसी प्रोडक्ट की हो रही होगी ना, तो बेटा कितने टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, उनका मीनिंग, उनका फॉर्मूलास और उनके बीच में क्या रिलेशन है, वो आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। इंपॉर्टेंट वीडियो है, रिलेशन से कभी कभी क्वेश्चन इसका एमसीक्यू बेस्ड भी आ जाता है। तो करते हैं फिर अब स्टार्ट बेटा। तो देखो बेटा, आप ध्यान से समझना, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब देखो, पहले हम समझेंगे प्रोडक्ट क्या होता है। चैप्टर का नाम है प्रोडक्शन फंक्शन, तो कोई ना कोई प्रोडक्ट बन रहा होगा वहां पे। तो जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि प्रोडक्ट क्या होता है, कितने टाइप्स के प्रोडक्ट होते हैं, तब तक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। देखो, प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है। प्रोडक्ट और आउटपुट रेफर्स टू द वॉल्यूम ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म। या तो प्रोडक्ट वर्ड यूज होगा या आउटपुट वर्ड यूज होगा। ज्यादातर आउटपुट वर्ड ही यूज होगा बेटा यहाँ पे। कोई भी गुड्स जो वो कौन बना रही है, कौन बना रही है, फर्म बना रही है या फिर कोई इंडस्ट्री बना रही है ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। एक पीरियड के टाइम पे जो भी गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे वो सिंगल फर्म कर रहे हैं या चाहे सारी इंडस्ट्री मिलके कर रही है, उसे क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट तीन टाइप के हैं बेटा, टीपी, एपी एंड एमपी। टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। अब इन्हें हम पढ़ेंगे वन बाय वन कि टीपी क्या होता है, एपी क्या होता है और एमपी क्या होता है। तो आते हैं, देखो पहले फर्स्ट पे, टीपी पे। टीपी की डेफिनेशन क्या है। टोटल प्रोडक्ट refers to the total quantity of goods produced by a firm during a given period of time with the given number of input। ध्यान से समझना, कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए कुछ इनपुट लगते हैं, कुछ आउटपुट लगते हैं। जैसे इनपुट में क्या क्या आएगा आपका बेटा, रॉ मटेरियल लगेगा, क्या लगेगा, रॉ मटेरियल वगैरह, लेबर वगैरह लगेगी। तो लेबर को, इनपुट को यूज करके गिवन नंबर ऑफ इनपुट, मतलब जो लिमिटेड है, लिमिटेड गिवन नंबर ऑफ इनपुट को यूज किया एक पीरियड ऑफ टाइम में, और जितने भी टोटल गुड्स बने, जितने भी क्या बने, टोटल गुड्स बने, उनको क्या बोलते हैं, टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट ऑल्सो नोन एज, इसके कुछ नाम भी होते हैं, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, टोटल रिटर्न एंड टोटल आउटपुट। ये तीन नाम है। ये एमसीक्यू में पूछेगा तो पूछेगा, अदरवाइज नहीं पूछता। अब इसका फॉर्मूला, जैसे कोस्ट चैप्टर में फॉर्मूलेस होते थे, इसमें भी कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं। हालांकि यहाँ से न्यूमेरिकल नहीं आता इतना, लेकिन फॉर्मूला क्या है इसका, एवरेज प्रोडक्ट इनटू यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। ये मेन फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, क्योंकि अगर न्यूमेरिकल आया तो ये यूज होगा। सिंपल सा फॉर्मूला है, टोटल प्रोडक्ट हो गया। अब आते हैं एवरेज प्रोडक्ट में, कि एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है हमारा। देखो, जैसे आपने टीसी पढ़ा था, फिर एसी आया था, फिर मार्जिनल कॉस्ट आया था, एमसी आया था, वैसे ही ये सेम चल रहा, कोई कंफ्यूजन नहीं है होती इसमें। एवरेज प्रोडक्ट क्या है। एवरेज प्रोडक्ट रेफर्स टू द आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट। मेरी एक लेबर लगाई मैंने, एक लेबर ने बनाए 10 चेयर। फिर जब मैंने 10 लेबर लगा दी तो मेरी टोटल मान लो 500 चेयर्स बनी। अब मुझे ये निकालना है कि एक लेबर ने कितनी चेयर बनाई, तो मैं क्या करूंगा, ये मेरा टोटल प्रोडक्ट हुआ कि टोटल कितने बने हैं। तो मैं इस 500 को जितने मैंने लेबर मतलब इनपुट यूज किया उससे डिवाइड कर दूंगा, तो मेरा एक आ जाएगा कि एक लेबर ने कितनी बनाई है, 50। 50 चेयर एक लेबर बना रहा है, तो वो जो 50 आया है वो होता है एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट इज ऑल्सो नोन एज एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट या फिर एवरेज रिटर्न, जैसे टोटल का था। अब इसका फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है, जो अभी अभी हमने यहाँ पे लगाया, अप्लाई किया अभी यहाँ पे हमने, क्या था, जितना हमारा टोटल प्रोडक्ट है उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर, जितने वेरिएबल फैक्टर आपने यूज किए, तो आपका आ जाएगा एवरेज प्रोडक्ट। अब आते हैं नेक्स्ट में, जो है हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट। देखो बेटा, मार्जिनल प्रोडक्ट के बारे में पढ़ते हैं। मार्जिनल प्रोडक्ट रेफर्स टू द एडिशन टू द टोटल प्रोडक्ट। किसमें एडिशन हो रहा है, टोटल प्रोडक्ट में। व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज एम्प्लॉयड। एम्प्लॉयड मतलब काम पे लगाना। ध्यान से समझते हैं, देखो मैंने एक लेबर लगाई तो मेरी 10 चेयर बनी, ठीक है। मैंने एक और लेबर लगाई
तो मेरी टोटल चेयर 19 हो गई, ठीक है 19 हो गई। तीसरी लेबर लगाई तो मेरी 28 हो गई। तो एक एडिशनल वेरिएबल फैक्टर मैंने बढ़ाया, ये लेबर बढ़ाई, तो मेरी चेयर जितने से बढ़ी, ये चेयर जितने से बढ़ी 9 से, ये मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट है बेटा। ऐसे ही मैंने एक और लगाया, एक और लेबर को एम्प्लॉयड किया, तो कितना बढ़ा दोबारा 9, तो ये मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट है। और यहीं से ही इसका फॉर्मूला बना है। पहले तो इसका नाम देखते हैं क्या है। एमपी इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट मतलब जैसे उनके नाम थे। अब इसका फॉर्मूला चेंज इन टोटल प्रोडक्ट, जितना चेंज आया, देखो 10 से चेयर 19 हुई थी, तो चेंज कितना आया 9 का। और चेंज इन यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, यहाँ पे मैंने 1 से 2 कर दिया था, 1 का ही चेंज आया था, डिवाइड बाय 1, तो कितना आएगा 9। एक और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, चेंज इन टीपी अपॉन चेंज इन लेबर, ये फॉर्मूला इसका बनेगा यहाँ पे। ये तो हो गया, तीनों प्रोडक्ट हमने पढ़ लिए, तीनों कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, टीपी, एपी और एमपी। अब आते हैं रिलेशन में। जैसे कोस्ट में रिलेशंस थे, कोस्ट में तो बहुत सारे रिलेशन थे बेटा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 ही रिलेशन है आपके। एक है टीपी और एमपी के बीच में, कि टीपी और एमपी के बीच में क्या रिलेशन है, ध्यान से समझना इसे। पहला पॉइंट, as long as TP is increasing at increasing rate, MP also increase। जब तक ये TP जो है यहाँ से स्टार्ट होकर ये बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, तब तक MP भी बढ़ रहा है। ये है MP का, ये MP भी बढ़ रहा है। इसे बोलते हैं फेज 1। अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि ये फेजेस क्या होते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है इस चैप्टर की। आगे सेकंड पॉइंट, when TP इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट, TP बढ़ तो रहा है लेकिन उसके बढ़ने का रेट कम हो गया। देखो यहां से अब ये थोड़ा थोड़ा नीचे को आने लग गया है, बढ़ तो रहा है लेकिन कम रेट से बढ़ रहा है, तो एमपी डिक्लाइन होने लग गया। क्या होने लग गया, एमपी डाउन चला गया, लेकिन अभी भी एमपी पॉजिटिव है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट, व्हेन टीपी रीचेज इट्स मैक्सिमम पॉइंट, जब टीपी अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच गया है, ये वो है आपका टीपी का मैक्सिमम पॉइंट, ये वाला। जब ये अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच गया, तब एमपी हो गया 0। ये आपको एमसीक्यू में बहुत काम आएंगे पॉइंट। जब टीपी मैक्सिमम पे है तो एमपी क्या है, 0 है बेटा। व्हेन टीपी स्टार्ट डिक्लाइन, जब टीपी डिक्लाइन होने लग गया, जब टीपी यहाँ आ गया डिक्लाइन, अब नीचे को आने लग गया, तो एमपी नेगेटिव हो गया बेटा। ये देखो यहाँ पे एमपी नेगेटिव हो गया, एक मिनट रुको इरेज करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे एमपी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक है, ये पॉइंट्स आपने अगर लिख दिए, डायग्राम बना दिया, 6 में से 6 मार्क्स आपको मिलेंगे इन केस अगर वो रिलेशन पूछता है। नेक्स्ट रिलेशन पे आते हैं। अब है एपी और एमपी का रिलेशन, कि एपी और एमपी के में क्या रिलेशन है। देखो पहला पॉइंट, एज लॉन्ग एज एमपी इज मोर देन एपी, जब तक एमपी ज्यादा है, ये वाला कर्व एमपी का है, ये वाला एमपी ज्यादा है और एपी का ये नीचे वाला कर्व है, एपी कम है, तब तक एपी राइज हो रहा है। देखो एपी ऊपर की तरफ जा रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, व्हेन एपी ओ सॉरी व्हेन एमपी इज इक्वल्स टू एपी, जब एमपी एपी के इक्वल हो गया, कौन सा पॉइंट है, ध्यान से देखो, ये देखो ये वाला पॉइंट, यहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, दोनों इक्वल हो गए हैं। एमपी एट इट्स मैक्सिमम पॉइंट, ये एमपी का मैक्सिमम पॉइंट है, सॉरी एपी का, ये एपी का मैक्सिमम पॉइंट है। इसके बाद ये डिक्लाइन ही कर रहा है, बढ़ नहीं रहा। जिस पॉइंट में एपी और एमपी इक्वल हो गए हैं, वहां पे एपी अपने मैक्सिमम पॉइंट पे होता है। ये अपने एमसीक्यू के लिए याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन एमपी इज लेस देन एपी, अब यहाँ पे देखो, ये वाले पॉइंट पे देखो, यहाँ वाला ये एमपी है, एमपी कम है, एपी ज्यादा है, तो एपीपी क्या होने लग गया, फॉल होने लग गया, नीचे को आने लग गया, जैसे जैसे आउटपुट आपका बढ़ रहा है। आगे, बोथ एपी एंड एमपी फॉल्स, देखो दोनों ही डाउन जा रहे हैं, ये भी डाउन जा रहा है, यहाँ पे ये भी डाउन जा रहा है। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं, दोनों ही डिक्लाइन हो रहे हैं, ये भी डिक्लाइन हो रहा है, ये भी, लेकिन एमपी जो है वो फास्टर रेट से डाउन हो रहा है, ये बहुत तेजी से नीचे को गिर रहा है और ये बहुत तेजी से नहीं गिर रहा है। इसकी स्पीड जो है वो डिक्लाइन होने की वो कम है एज कंपेयर टू एमपी।
एमपी बहुत तेजी से डाउन आ रहा है, 0 हो गया और नेगेटिव भी हो गया है। ये था बेटा इसका रिलेशन। अब इस चैप्टर में आपका जो बचा, जो इस चैप्टर का मेन माना जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट में आता है बेटा, इसको करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बड़ा कॉन्सेप्ट है वो, इसमें आपका मीनिंग, आपके फेजेस, आपके रीजन, सब कुछ हमें कवर करने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसको ध्यान से करो आप, क्योंकि बेटा इस चैप्टर की वेटेज 8 to 10 मार्क्स आपकी रहने वाली है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से मोस्टली आता है पेपर में। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू एवरीवन।